नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज काफी समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, काफी समय के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। बीच में काफी व्यस्त था जिस कारण से वीडियोस अपलोड कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। आज की वीडियो दोस्तों काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले उस पोस्ट की जो कि यूके ट्रिपल के द्वारा हाल में ही निकाली गई थी। विभिन्न विभागों में दोस्तों ये पोस्ट आई थी और अब दोस्तों इसका एग्जाम होने जा रहा है नवंबर में। और इसके अलावा दोस्तों ये पोस्ट यूकेपीएससी भी दोस्तों निकालेगा। तो ऐसे में दोस्तों आज हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलटी मैथ्स का दोस्तों कंबाइंड बैच चलाया है जिसमें हम दोस्तों आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं डेली। शाम को दोस्तों 7 से 8 ये लाइव क्लासेस दोस्तों चलती हैं और यहां पर दोस्तों आपको डेली दोस्तों आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लाइव क्लासेस की हम रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं जिससे कि आप उसको अपनी सुविधा अनुसार बार बार कितने ही बार दोस्तों दे सकते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। दोस्तों ये क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू हो गई थी, तो आप 15 अप्रैल से अभी तक की जितनी भी क्लासेस है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। यानी कि आप कभी भी ज्वाइन करें आपको हमेशा फायदा ही दोस्तों होने वाला है। अभी दोस्तों हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि 31 मई तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों फीस हम बढ़ा देंगे, तो इसलिए देरी ना करें। आप हमारे इस लाइव क्लासेस वाले सेशन को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। एक तरह से दोस्तों यहां पर संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाती है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी जो कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट निकालेगा। दोस्तों यूकेपीएससी ने अपने न्यूज लेटर में भी ये चीज मेंशन की थी कि जल्दी ही यूकेपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट को निकालेगा। अब ये जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की दोस्तों ये पोस्ट है, ये दोस्तों निकलेगी एमएसएमई डिपार्टमेंट में, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, इसके अंतर्गत दोस्तों सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद निकलने वाले हैं। इसके अलावा शायद अन्य डिपार्टमेंट में भी निकलेंगे, तो काफी सारे दोस्तों ये पद रहेंगे। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूके ट्रिपल एससी अलग मांगता है, यूकेपीएससी दोस्तों अलग मांगता है। यूके ट्रिपल एससी में दोस्तों कुछ पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें केवल ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स चाहिए होती है या फिर स्टैटिस्टिक्स चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपने मैथमेटिक्स या फिर आपने स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया हुआ है तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करेंगे यूकेपीएससी की, तो दोस्तों यूकेपीएससी जनरली इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है। यूकेपीएससी की अगर अर्हता की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका मैथमेटिक्स से एमएससी या फिर अगर आपने स्टैटिस्टिक्स से एमएससी किया हुआ है या फिर अगर आपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से या फिर अगर आपने इकोनॉमिक्स से दोस्तों अगर एमएससी किया हुआ है या फिर आपने एमए किया हुआ है तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली जो यूके ट्रिपल एस है वो केवल ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स दोस्तों मानता है, तो इसका मतलब यह है कि काफी सारे लोग दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पे मैथमेटिक्स ज्यादा लोग मिलते हैं, ठीक है, रादर देन पीजी, क्योंकि पीजी में दोस्तों क्या होता है फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, उतने ही कम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे दोस्तों इसके सिलेबस की। देखिए अगर हम इसके बात करें सिलेबस की तो यूके ट्रिपल एससी का दोस्तों पैटर्न अलग है। यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी यूके पीएससी का पैटर्न निर्धारित नहीं है। पुराना पैटर्न अलग था, इस समय पर दोस्तों जो पैटर्न है वो अलग है। तो फिलहाल अभी जब तक उसकी सिलेबस अपडेट नहीं आती तब तक कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है। यूके ट्रिपल एससी के दोस्तों अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो दोस्तों इसका कुल मिला के 100 नंबर का दोस्तों आपका पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर को दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो पार्ट है, यानी कि एक दोस्तों है कॉमन पेपर जो कि 30 मार्क्स का आता है और दूसरा है दोस्तों आपका ऑप्शनल पेपर जो कि 70 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हम कॉमन पेपर की। कॉमन पेपर को दोस्तों इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉमन पेपर एक ऐसा पेपर है जो दोस्तों जो कि आपको देना ही देना है। जैसे कि आप एलटी मैथ्स में दोस्तों आप क्या देते हैं, पैडागोजी देते हो, तो पैडागोजी सबके लिए कॉमन होती है, ठीक है ना, 30 नंबर की पैडागोजी। तो ऐसी दोस्तों यहां पर क्या है 30 नंबर का जो आपका मैथमेटिक्स
स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर, यानी कि दो तीन पार्टों में दोस्तों कॉमन सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो तीन पार्ट में दोस्तों जो आपसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमन कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, तो दोस्तों आपसे कॉमन चीजें ही इसमें पूछी जाएंगी। जैसे कि अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में दोस्तों आपसे बेसिक चीजें इसमें पूछी जाएंगी जो कि इंटर लेवल तक की होंगी। लाइक अगर आपसे मैट्रिक्स पूछा जाएगा, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा आपसे वेक्टर, वेक्टर एडिशन, ऑर्डर इन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दोस्तों इस तरह का आपको सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2D 3D और इसके अलावा डायरेक्शन रेशियोस, इस टाइप का आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, उनके सॉल्यूशन, एलिमेंट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोस्तों ये चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि सामान्यतः आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, जनरली जैसे कि फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने होते हैं, या फिर अगर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें, मीन, मीडियन, मोड, इसके अलावा दोस्तों आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। इस टाइप की दोस्तों आपको चीजें देखने को मिलेगी। इस तरह से कौन सा जो कर्व है या कौन सा हम डायग्राम है वो यूज करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट कहाँ यूज किया जाता है, हिस्टोग्राम कहाँ यूज किया जाता है, ऐसे यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड दोस्तों आपसे स्टैटिस्टिक्स में रिलेटेड क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का भी जो सिलेबस है दोस्तों वो भी आपका एक तरह से 12th लेवल का ही है जो कि आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। वैसे अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जो आपका जो 12th इकोनॉमिक्स करते हैं तो वो भी दोस्तों स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उससे भी आपका दोस्तों काफी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में दोस्तों आपकी कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा सा मतलब जो हम जनरली कंप्यूटर पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा आगे एडवांस है। वैसे तो दोस्तों उसमें एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और यही सब चीजें पूछी जाती है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों उसमें कुछ ऐसी स्टैटिस्टिकल मतलब कि आपकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन एप्स होती हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि ज्यादातर यूज होती हैं फॉर कैलकुलेटिंग। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए दोस्तों यूज होती है, उससे रिलेटेड दोस्तों कुछ उसमें जानकारी है। ठीक है, तो वो दोस्तों आपकी थोड़ा सा कॉमन नॉलेज को दोस्तों परखा जाएगा, आपका जो कॉमन पेपर होगा। ठीक है, तो 30 मार्क्स का दोस्तों वो बनकर आता है। बाकी इसमें देखिए कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसमें एमएस एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा। ठीक है, और इसके अलावा एमएस ऑफिस होगा जो कि जनरल आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी वर्ल्ड वाइड वेब है, एचटीएमएल है, उससे रिलेटेड दोस्तों आपसे क्वेश्चन होंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं दोस्तों जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की कुछ आपकी प्रोसेसिंग ऐप होती हैं, और ऐसी मैथमेटिकल दोस्तों आपकी क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग होती हैं, एप्स होती हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों आपसे इसमें रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जो इसका एक पेपर तो हो गया कॉमन सिलेबस, दूसरा है दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शनल है। ठीक है, अब ऑप्शनल में आपके पास क्या है, दो चॉइस है, या तो आप मैथमेटिक्स ले लो या फिर आप स्टैटिस्टिक्स ले लो। अब मैथमेटिक्स में दोस्तों आपके पास क्या है, 70 मार्क्स का सिलेबस है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास 70 मार्क्स का आपके पास स्टैटिस्टिक्स में भी आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों जो सिलेबस है थोड़ा दोस्तों ये आपको हायर लेवल का देखने को मिलेगा, यानी कि आपको वहां पर इंटर लेवल की ही मैथमेटिक्स नहीं, वहां पर थोड़ा सा आपको ग्रेजुएट लेवल का भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, यानी कि जो इंटर लेवल है थोड़ा सा उससे डीप नॉलेज आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर हम इंटर की बात करें तो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों वहां पर टिग्नोमेट्री भी देखने को मिलेगी, मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैट्रिक्स में आपको हायर लेवल चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपसे दोस्तों रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इस टाइप से न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कि हम ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं, वो भी दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूं, इसके अलावा दोस्तों आपको लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा जो कि हम जनरली ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं, वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इंटर का भी सिलेबस वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा जो इन्होंने सिलेबस है उसको थोड़ा सा खोल दिया है, मतलब कि थोड़ा सा आपकी डीप नॉलेज को दोस्तों वहां पर परखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों आपका सिलेबस रहने वाला है 70% मैथमेटिक्स का। इसी तरह से दोस्तों 70% स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, जिसमें कि आपको दोस्तों जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आगे दोस्तों जैसे कि होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, वो आपको देखने को मिलेगा। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जनरली उसमें आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। ठीक है, और भी दोस्तों कई चीजें होती हैं जैसे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होते हैं दोस्तों, ये सब चीजें हम कॉलेज लेवल पर पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर उसमें फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी दोस्तों आ जाती है, यानी कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज कहां पर है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बीआईबीडी होती है, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइनिंग होती है। ठीक है, और भी दोस्तों कई चीजें जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, और इसके अलावा वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपसे दोस्तों पूछी जा सकती है। ठीक है, मतलब कि
स्टैटिस्टिक्स का अप्लाइड कैसा है वो दोस्तों आपसे इसमें पूछा जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स एक हाई लेवल का कोर्स है, मतलब कि एक ऊंचे लेवल का कोर्स है, ग्रेजुएशन पे दोस्तों ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का दोस्तों आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। हालांकि दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो यूके की वेबसाइट में अवेलेबल है, वहां से दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया। अगर नहीं भी अप्लाई किया दोस्तों तो भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट कभी ना कभी तो आगे भी आनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं यूके में भी दोस्तों अगर ये पोस्ट आएगी तो वहां पर भी दोस्तों आपको सिलेबस इसी तरह का देखने को मिलेगा। वहां पर भी दोस्तों स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिक्स का दोस्तों आपको कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो पेपर पैटर्न मैंने आपको पहले बता दिया कि पेपर पैटर्न दोस्तों आपका क्या रहेगा, 30 मार्क्स का आपका कॉमन सिलेबस, 70 मार्क्स का दोस्तों आपका ऑप्शनल। ठीक है, या तो आप मैथ्स चुन लो या तो स्टैट चुन लो। अब ये बात है कि जो मैथ्स और स्टैट है वो फॉर्म भरते वक्त नहीं पूछा गया था विद्यार्थियों से, तो सीधी बात है कि आपके पास जो पेपर आएगा उसमें दोनों सेक्शन होंगे, मतलब कि बी भी होगा सी भी होगा, मतलब कि ए तो कॉमन होगा, बी वाले और सी में आपके मैथमेटिक्स 70 नंबर की मैथमेटिक्स भी आएगी, 70 नंबर की स्टैटिस्टिक्स भी आएगी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप वहां पर कोई भी अटेंड कर लो, तो ये अच्छी बात है। तो अगर आपको लगेगा कि भाई आपको मैथ्स का पेपर अच्छा लग रहा है तो आप मैथ्स कर लेना, स्टैट का पेपर लग रहा होगा तो आप स्टैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वहां पर स्टैट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप क्या करें कि किसी एक पर ही फोकस करें। अब मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से एक में फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एलटी मैथ्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको दोस्तों काफी कुछ स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि उसमें प्रोबेबिलिटी भी है दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है लेकिन मैथमेटिक्स का भी दोस्तों बहुत वाइटल पार्ट है। इसी तरह से आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी दोस्तों ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों चीजें हो गई आपकी सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एज की। तो एज दोस्तों इसकी मैक्सिमम 42 मांगी जाती है। ठीक है, जो कि अभी है निर्धारित। और जैसे अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो फिर दोस्तों आपको जो कैटेगरी में जो छूट मिलती है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें भी आपको छूट मिलेगी। ओके, तो दोस्तों हमने इसके बात करी इसके पेपर पैटर्न के बारे में, इसके अलावा इसके सिलेबस के बारे में, दोस्तों इसकी एज कितनी है उसके बारे में भी हमने बता दिया है। अब दोस्तों इसकी जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में होती है। जनरली आपका इसमें एक ही पेपर होता है, तो इसमें एक ही चरण है। 100 नंबर का दोस्तों इसमें पेपर होगा, उसमें जो भी सिलेक्ट होगा उसको डायरेक्टली पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसमें आसानी से सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका एग्जाम नवंबर में प्रस्तावित है दोस्तों, और ये निर्धारित भी हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो आपके पास कुल मिला के 3 से 4 महीने का दोस्तों समय रह गया है। तो ऐसे में दोस्तों ये बिल्कुल मूल्यवान समय है, इसको बिल्कुल भी जाया ना करें। अगर आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें दोस्तों, आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दे। देखिए, मैंने बीच में भी एक पोस्ट डाली थी कि भाई हम किस मानसिक स्थिति से गुजरते हैं। हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि अभी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम जब आ जाएगा तो उसके बाद हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखिए, ध्यान रखना है कि सरकारी नौकरी है, यहाँ पर आपके साथ कई सारे कंपटीटर हैं, आप ही अकेले इस दौड़ में नहीं भाग रहे हो, कई सारे लोगों को जॉब पानी है। देखिए, जो नौकरी और डिग्री इसमें अंतर होता है। नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, डिग्री सब किसी को हर किसी को मिल जाती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने ग्रेजुएशन की, जैसे आपने डिग्री प्राप्त की या फिर आपने पीजी लेवल की डिग्री प्राप्त की वन नाइट फाइट करके, तो वन नाइट फाइट करके गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, मोस्टली तो नहीं मिलती है, अगर किसी को मिली हो तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल नहीं मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।